गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बच्चों, आज हम सॉल्व करेंगे 14.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1। और 14.2 एक्सरसाइज ओल्ड एनसीईआरटी की है और न्यू एनसीईआरटी में 13.2 एक्सरसाइज है। ओके बच्चों, इसमें बोला है द फॉलोइंग टेबल शोज द एजेस ऑफ द पेशेंट्स एडमिटेड इन अ हॉस्पिटल ड्यूरिंग अ ईयर। फाइंड द मोड एंड मीन ऑफ द डेटा गिवन एबव। कंपेयर एंड इंटरप्रेट द टू मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। इसमें बोला है मोड भी निकालना है, मीन भी निकालना है और दोनों की वैल्यू का कंपेयर मतलब बताना है कि कितने मोड में है, मोड क्या है इसका और मीन क्या है। ओके, सो एज दिया है पेशेंट की इन ईयर्स 5 से 15 ईयर्स के बीच में जो पेशेंट्स है नंबर ऑफ वो है 6। 15 to 25 में 11 है, 25 to 35 में 21 एंड 35 to 45 में 23, 45 to 55 में 14 और 55 to 65 में 5। ओके बच्चों, तो पहले क्या करते हैं, पहले हम डेटा को अच्छी तरह से लिख लेते हैं। पहले क्लास इंटरवल जो हमारे पास दिया है, पहले दिया है हमारे पास है एजेस। क्या दिए बच्चों? एजेस, एज इन ईयर्स। ओके, और इसको हम बोलेंगे क्लास इंटरवल। ओके, और बच्चों क्लास इंटरवल में क्या क्या है? 5 से 15 ईयर्स की एज है, 15 to 25 है, 10 का डिफरेंस है इसके बीच में, और फिर 25 to 35 है, देन 35 to 45 और उसके बाद है 45 to 55 एंड 55 to 65। ओके, जो फ्रीक्वेंसी दी है बच्चों हमारे पास, नंबर्स ऑफ पेशेंट्स हमारे पास, जिसको हम बोलेंगे फ्रीक्वेंसी FI, वो दिया है हमारे पास। 5 to 15 ईयर्स के बीच में है 6 पेशेंट हैं, 15 से 25 के बीच में हैं 11, 25 से 35 के बीच में हैं 21 और 35 to 45 के बीच में हैं 23 और 45 to 55 के बीच में 14 और 55 to 65 के बीच में 5। ओके बच्चों, तो अभी सबसे पहले तो हम क्या निकालेंगे? मोड। और मोड का फॉर्मूला होता है बच्चों L प्लस F1 माइनस F0, F0 मतलब F0 अपॉन 2 इंटू F1 माइनस F0 माइनस F2 ब्रैकेट क्लोज इंटू H। तो इसके लिए बच्चों हमें सिर्फ चाहिए होता है मोड निकालने के लिए क्लास इंटरवल और हमें चाहिए होती है फ्रीक्वेंसी। ओके, तो सबसे पहले हम देख लेंगे फ्रीक्वेंसी क्या होती है। F1 जो होता है बच्चों वो होती है हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी ऑफ डेटा। तो इस डेटा की हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी हमारे पास है 23। ओके, सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी 23 है, तो इसको हम नेम दे देंगे F1। ओके, ये आ गया F1। ओके बच्चों, और F1 से ऊपर हमारे पास होता है F0 और F1 के नीचे होता है F2। तो ये आपको बच्चों वैल्यू पता होनी चाहिए। सबसे पहले F1 बनेगा, जो सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी है, सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होगी हमारे पास F1। ओके, उससे ऊपर जो फ्रीक्वेंसी है वो F0 होगा, F0 जिसको बोलते हैं, और F1 से नीचे जो फ्रीक्वेंसी होगी उसको हम बोलेंगे F2। ओके, ये आ गया हमारे पास बच्चों सब कुछ। F1 आ गया 23, F0 आ गया 21 और F2 आ गया 14। ओके, अब चाहिए बच्चों हमें L। तो L कैसे बनता है? देखो, जो हमारे पास हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है जिसको हमने F1 लिया है, उसके सामने जो क्लास इंटरवल है उसका जो हमारे पास क्या होगा बच्चों, जो उसकी लोअर लिमिट है, लोअर क्लास जो है हमारे पास, ये 35 L हो जाएगा। तो याद रखो, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी की
के सामने जो क्लास इंटरवल है उसकी जो लोअर लिमिट होगी, जो लोअर क्लास होगा, वो होगा हमारे पास L। और H आपको पता है बच्चों, हमने मीन में भी किया है, डाउनवर्ड जो वर्टिकल डिस्टेंस जिसको बोलते हैं, इन दोनों इंटरवल्स के बीच में जो वर्टिकल डिफरेंस होगा वही हमारा H होगा। तो यहाँ 5 to 15 10 है, तो इसलिए H आ गया 10। तो हम लिख सकते हैं, सबसे पहले हमारे पास वैल्यूज़ क्या क्या हैं बच्चों। हमारे पास वैल्यू है L है हमारे पास 35, और F1 है हमारे पास 23, एंड F0 है 21, और बच्चों F2 है हमारे पास 14, और क्या बच गया, और बचा H है हमारे पास 10, वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन द क्लास इंटरवल्स। ओके, अब हम फाइंड आउट करेंगे मोड का फॉर्मूला L प्लस ब्रैकेट F1 माइनस F0 अपॉन 2 इंटू F1 माइनस F0 माइनस F2, और मल्टीप्लाई करके हम लिख सकते हैं H। ओके, अगर सिंपली हमारी वैल्यू आ गई, अब वैल्यू रिप्लेस करेंगे। L है बच्चों हमारे पास 35 प्लस F1 हमारे पास 23 माइनस F0 21 अपॉन 2 मल्टीप्लाई F1 23 माइनस F0 21 माइनस F2 14, और मल्टीप्लाई बाय 10। ओके बच्चों, क्या क्या था, L था 35, F1 है 23 माइनस F0 अपॉन 2 इंटू F1 माइनस F0 माइनस F2, और ब्रैकेट क्लोज इंटू H। ओके, 35 प्लस, सॉल्व करेंगे, 23 में से 21 माइनस होगा, 2 बचेगा, 23 इंटू 2 46 माइनस, अब ये दोनों वैल्यूज़ बच्चों माइनस की हैं, तो डिजिट्स आपस में प्लस हो जाएंगे और साइन आ जाएगा माइनस का, तो ये बन गया -35 ब्रैकेट क्लोज इंटू 10। ओके, 35 प्लस 2 अपॉन 46 में से 35 माइनस करेंगे बच्चों, हमारे पास आ जाएगा 11, और इंटू 10 इक्वल्स टू 35 प्लस 10 टू ज़ा 20 अपॉन 11। ओके, अब हम क्या करेंगे बच्चों, 35 को नहीं 20 को 11 से डिवाइड कर लेंगे, ये 35 के साथ बाद में प्लस करेंगे, 11 1 ज़ा 9 बच गया, डेसिमल 0 ना 11 8 ज़ा 2 बचा बच्चों, फिर 0 फिर 1, अब ये इसी तरह से आगे रिपीट होता रहेगा, तो दैट मीन्स हम इसकी वैल्यू ले लेंगे 35 प्लस 1.81। जब हम इनको प्लस करेंगे, 35 में 1 प्लस करेंगे बच्चों, 35 में 1 प्लस करेंगे तो 36 हो जाएगा, और आगे हमारे पास राउंड ऑफ करके 8 रह जाएगा। आप इसको 81 भी लिख सकते हो और 36.8 भी लिख सकते हो। ये था बच्चों हमारे पास मोड, जो हमें पूछा है कि क्या मोड है इस क्वेश्चन का, तो वो है 36.8। ओके, अब हमें बोला है कि इसका मीन भी निकालो, तो मीन निकालने के लिए बच्चों सबसे पहले हमें क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, हमें निकालना पड़ेगा क्लास साइज, क्लास मार्क, सॉरी, क्या निकालना पड़ेगा, क्लास मार्क। और क्लास मार्क निकालने के लिए, जिसको हम XI बोलते हैं, क्या करेंगे, दोनों इंटरवल्स को प्लस करेंगे, 5 और 15 20 को 2 से डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास आएगा 15 20 को 2 से डिवाइड किया 10, पहला XI आ गया 10, फिर 15 और 25 को प्लस करेंगे बच्चों, कितना बनेगा 40, और 40 को 2 से डिवाइड करेंगे, हमारे पास आएगा 20। तो बच्चों अब हमने दो टर्म्स निकाल दी हैं, दो वैल्यूज़ निकाल दी XI की।
अब इनमें डिफरेंस देखेंगे कितने डिफरेंस है 10-10 का, तो इसलिए आगे 10-10 प्लस करते जाएंगे। नेक्स्ट होगा 30 प्लस 10 40 50 एंड 60। ओके, अब हम करेंगे एक्स आई एफ आई वैल्यूज़। देखो यहाँ पे थोड़ी सी बड़ी वैल्यू है। अगर आप डायरेक्ट मेथड से भी कर सकते हो इसको, अज्यूम्ड मेथड से करना चाहते हो अज्यूम से भी कर सकते हो। तो मैं डायरेक्ट से करवा देती हूँ। डायरेक्ट मेथड के लिए हम कर लेंगे एफ आई एक्स आई, फ्रीक्वेंसी को और एक्स आई को मल्टीप्लाई। 10 6 ज़ा 60, 11 2 ज़ा 22, 220। ओके, और 30 21 ज़ा 21, 30 ज़ा डायरेक्ट भी कर सकते हो। 630 आ जाएगा बच्चों, क्योंकि 21 3 ज़ा 63 होता है। ओके, और फिर 0 का 0, 23 4 ज़ा 3 4 ज़ा 12, 4 2 ज़ा 8 और 1 9, 15 0 आ जाएगा। 15 5 ज़ा 70 700, और 6 5 ज़ा 30, और साथ में एक 0 300। ओके, अब हम करेंगे सम ऑफ एफ आई एक्स आई, समीशन ऑफ एफ आई एक्स आई, और यहाँ पे सम ऑफ फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का सम तो बच्चों उतना ही होगा जितने हमारे पास पेशेंट्स बोले हैं क्वेश्चन में। नहीं, अब हमें इनको ऐड करना पड़ेगा। ओके, तो ऐड करके फ्रीक्वेंसी का सम निकालेंगे। 6 और 1 7, 8 11 15, 15 और 5 20, 2 कैरी ओवर। ओके, 2 3 3 2 5, 5 2 7, 7 और 1 8। बच्चों हमारे पास आगे 80, ये हैं हमारे पास 80 पेशेंट्स। ओके, और इसका भी सम करेंगे। 0 6 और प्लस 2 8, 8 और 3 11, 13। ओके, 3 1 कैरी ओवर, 2 और 1 3, 3 6 9, 9 9 18, 18 और 7 25, 25 प्लस 3 28। ओके, ये आ गया सम। अब हम निकालेंगे मीन। ओके बच्चों, तो मीन निकालने के लिए मीन को हम रिप्रेजेंट करते हैं एक्स बार से, और डायरेक्ट मेथड से जब हम डायरेक्ट मेथड से मीन निकालते हैं तो फॉर्मूला होता है सम ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन सम ऑफ एफ आई, मतलब समीशन ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन समीशन ऑफ एफ आई। ओके, तो हमारे पास सम कितना आया है बच्चों? हमारे पास सम आया है 2830। ओके, 2830, और सम है फ्रीक्वेंसी का 80। ओके, अब 2 के टेबल से पहले कैंसिल हो सकता है। 4 2 ज़ा और 0 साथ में, 2 1 ज़ा 2 4 ज़ा 2 1 ज़ा 2 5 ज़ा। हमारे पास बच गया 1415 अपॉन 40। ओके बच्चों, अब हम इनको डिवाइड करेंगे। 1415 को 40 से, 43 ज़ा 120, 4 ज़ा बड़ा हो जाएगा 120। ओके, 1 एंड 2। नेक्स्ट नंबर डाउन करेंगे। ओके, 45 ज़ा 200। ओके बच्चों, अब लग गया डेसिमल और यहाँ लग गई 0। दोबारा 14 4 ज़ा 160 बड़ा हो जाता है, 3 ज़ा 120, 30 बच गया बच्चों। फिर 0, 4 7 ज़ा 28 होता है, 28। फिर 0 बच्चों, 5 ज़ा 200। ओके बच्चों, हमारे पास मीन आ गया 35.37, 35.375।
राउंड ऑफ कर लेंगे हम इसको 35.36। ये आ गया बच्चों हमारे पास मीन। तो दोनों चीज़ें बोली थी फाइंड आउट करने को, मीन भी बोला था और मोड भी बोला था। ओके, तो यही था हमारा क्वेश्चन। आई होप आपको समझ आ गया होगा बच्चों। अगर समझ आ गया है तो क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना और वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।